हेलो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं रीजनिंग के साथ। अपने काफ़ी दिनों का जो गैप था उसको फिर से रिकवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग शुरुआत करते हैं फिर से। जो टॉपिक पीछे बच हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं और पढ़ेंगे तर्क शक्ति। रीजनिंग में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डायरेक्शन टेस्ट। कौन सा? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज अच्छे से। अब देखो, जैसा कि नाम से ही पता है, डायरेक्शन या दिशा, मतलब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे अपन आज इस क्लास में, ठीक है। जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, हर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो देखिए, डायरेक्शन टेस्ट में सबसे पहले मैं देखो, आप सभी को पता ही है डायरेक्शन तो कि कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। मेन डायरेक्शन तो अपने 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन उसके बीच में भी 4 डायरेक्शन और होती है। देखो, जैसे कि वैसे तो अपन हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ऐसे मानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे हो गए, लेकिन बोर्ड पे करेंगे ना अपनी कॉपी पे पेन पे इस पे इससे, तो ऐसे मानेंगे। तो ये हो गई अपनी कौन सी साइड? नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ को क्या बोलेंगे हिंदी में? नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर दिशा। कौन सी? ये हो गई अपनी उत्तर दिशा। ये कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा। दिशा मतलब डायरेक्शन, लिखा है ना, दिशा परीक्षण डायरेक्शन। ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ। ये कौन सी हो गई? ईस्ट मतलब पूर्व दिशा हो गई। ये हो गई पश्चिम दिशा, ठीक है। यहाँ तक सबको पता है। आगे देखो, इसके बाद क्या होता है। देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एक चुंबक होती है, उसको समतल अवस्था में लटकाया जाता है, फ्री बॉडी में लटकाया जाता है। तो क्या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव करेगी। चुंबक नहीं होती थी, याद करो, देखो चुंबक होती थी ऐसी, पढ़ा था आपने 9th 10th में। नॉर्थ साउथ ऐसे चुंबक होती थी, उसका ये ध्रुव होता था चुंबक का, ठीक है, ऐसे। तो ये नॉर्थ और साउथ दिशा में इसको ऐसे रखते हैं ना, तो ये इसकी दिशा क्या? नॉर्थ और साउथ होती है। तो चुंबक को ऐसे लटकाएंगे ना, तो नॉर्थ और साउथ दिशा में जाके ये रुक जाएगी। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ को अपन मेन मानते हैं। तो नॉर्थ और साउथ को मानते हैं, इसलिए ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व, ठीक है। और जो ये वाली डायरेक्शन इसके सामने वाली, ये कौन सी? साउथ और वेस्ट के बीच की। देखो, नॉर्थ और साउथ को मेन मानते हैं ना, तो इसको साउथ वेस्ट लिखेंगे। साउथ को पहले, वेस्ट को बाद में, ठीक है। नॉर्थ को पहले, ईस्ट को बाद में। नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट। ये में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। ये वाली कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। ये वाली डायरेक्शन, ये वाली हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये होगी मेन डायरेक्शन अपनी, जो भी सबको पता ही है। कभी मैंने कोशिश करा थोड़ा समझाने की, तो देख लीजिएगा। देखो, ये हो गई सबकी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब देखो, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है आपको। तो ये डायरेक्शन सबका पता हो गई।
एक चीज याद रखना, देखो ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो भी डायरेक्शन है यहाँ से लेके, जब नॉर्थ से यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से इधर जाओगे या यहाँ से इधर जाओगे, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, इस पे कहीं पे भी रहोगे ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी काउंट होगी? नॉर्थ ईस्ट की होगी, उत्तर पूर्व की होगी। यहाँ पे चाहे यहाँ पे रहो तो यहाँ पे कहीं पे भी हो ना, अगर इसको छोड़ने के बाद यहाँ कहीं जाओ, इसको छोड़ने के बाद यहाँ कहीं जाओ, ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व भी मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरह इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है जो भी, वो उत्तर पश्चिम है, इन दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और होती है, एग्जाम पूछते हैं क्या होता है, घड़ी नहीं होती, घड़ी तो घड़ी होती ना, उस घड़ी की सुइयों में तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, घड़ी सुई कैसे चलती है? ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे, इससे घड़ी ऐसे चलेगी। इस घड़ी की इस दिशा को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं अपन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? मतलब घड़ी जैसे घूमती है वैसे की वैसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं अपन दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज को हिंदी बोलेंगे दक्षिणावर्त बोलते हैं। और वही अब घड़ी, वो घड़ी की सेम है, अपन देखो तो घड़ी की दिशा में थी तो दक्षिणावर्त हो गया, क्लॉकवाइज। अब घड़ी के विपरीत चलेंगे, मतलब ये कोई गोल सर्कल है ना, इससे अपन उल्टा घूमेंगे, घड़ी की डायरेक्शन में नहीं, उल्टा घूमते, इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे वामावर्त। बोलेंगे वामावर्त। देखो ये चीज है मेन डायरेक्शन है, डायरेक्शन टेस्ट में ये चीज समझ लो, इतनी समझ में आ गई ना तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। सबको पता ही है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, बस कुछ लोगों को ये पता नहीं होता, वो देख लीजिए। घड़ी की दिशा में घूमेंगे क्लॉकवाइज होता है, हिंदी में बोलेंगे दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त हो गया। और एक चीज और नोट कर लीजिए, देखो जैसे ये पूरा सर्कल होता है ना गोल, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा गोल गोल एक गोल चक्कर लगाओ किसी के तो 360 डायरेक्शन मूव हो जाओगे आप यहाँ से। ये याद रखना 360 डिग्री का होता है पूरा। अगर क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ, डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चन। ये इतना समझ में आ गया, इसको डायरेक्शन का पता है, बस क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सामने देखिए और क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। तो मैं लेता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? राम अपने घर से, क्या कह रहा है? राम अपने घर से पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर क्या करता है? फिर उत्तर की ओर 50 मीटर चलने के बाद फिर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करता है? उसके बाद होता है फिर पश्चिम। फिर वो क्या करता है? पश्चिम में जाता है। कितना जाता है? पश्चिम की ओर। पचास मीटर चलता है। कितना? 50 मीटर चलकर, तो 50 मीटर चलकर क्या करता है? अपने दोस्त श्याम के घर पहुंच जाता है। श्याम के घर पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बताइए राम के घर से श्याम का घर किस दिशा में है? तो बताइए क्या? राम के घर से श्याम का घर किस दिशा में? ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल।
सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे ट्यूशन को करने के। देखो तो जल्दी जल्दी करोगे ना तो, लेकिन मेरे को तो आपका समझाने का मकसद है, तो इसलिए धीरे धीरे समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। देखो राम अपने घर से पूर्व की ओर, देखो डायरेक्शन मैंने बनाई थी तो पता ही आपको। देखो यहाँ छोटी सी बना देता हूँ, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो राम अपने घर से पूर्व की ओर, पूर्व कौन सा होता है, ये वाला ईस्ट, पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अपन ने कोई ना पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट मान लो एक, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया। तो यहाँ से क्या पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, पूर्व इधर है, ये अपने आइडिया से मान लिया ये 50 मीटर, 50 मीटर चल के यहाँ पहुँच गया राम। फिर क्या कहता है, फिर उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है। उत्तर कौन सा है, ये वाला, उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है। तो यहाँ से 40 मीटर चलाओ इसको, आइडिया से 40 मीटर चला दो। देखो यहाँ से 50 इतना था ना, तो आइडिया से 40 थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये 40 चल गया, ठीक है। फिर 40 उत्तर की ओर 40 मीटर चलता था, फिर पश्चिम की ओर 50 मीटर चलकर अपने दोस्त श्याम के घर पहुँच जाता है। अब देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से पश्चिम में चलता है, पश्चिम ये डायरेक्शन होगी, तो पश्चिम ये डायरेक्शन चली 50 मीटर, 50 मीटर ये चल गया। तो यहाँ से 50 मीटर चला, ये इसकी सीट में आ गया बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 50 मीटर तो अपने दोस्त श्याम का घर पहुँच जाता है, ठीक है। ये राम का घर था और ये आ गया श्याम का घर, ठीक है। अब बोला क्या, राम के घर से श्याम का घर किस दिशा में है, तो राम का ये था, श्याम का घर ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में, कौन सी में, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कौन सी होती है, उत्तर दिशा, ठीक है। तो उत्तर दिशा में, उत्तर यह बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि राम का घर से श्याम का घर, क्या पूछा, राम के घर से श्याम का घर किस दिशा में, तो श्याम के घर से श्याम का घर उत्तर दिशा में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं देगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन, थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया, पहले आप जिसको भी खुद को कोशिश करनी है। देखो मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन खुद एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करना, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, करेंगे अपन मिलके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। क्या कह रहा है, देखो एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, किस साइड है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री, अभी बताया था पूरा 360 वाला सर्कल। अब ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री कहाँ घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब क्या हुआ इंग्लिश में, मतलब है क्लॉकवाइज। यहाँ लिख देता हूँ, दक्षिणावर्त घूमता है। फिर क्या करता है ना, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। उसके बाद क्या करता है, फिर दोबारा क्या करता है, इतना घूमने के बाद फिर 180 डिग्री है ना, उसी दिशा में घूमता है। उसी दिशा का मतलब वही क्लॉकवाइज, उसी दिशा में घूमता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर कहता है इतना घूमने के बाद, और उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, 270 डिग्री, कितना, 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। कितना घूमता है, वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या पूछ रहा है, अब बोला इतना घूम गया, अब बताओ उसका मुख किस, उसका मुख किस दिशा में, किस दिशा में है, बताओ, बताओ। अब उसका मुख्य दिशा में, ये था क्वेश्चन, हो गया। अब देखो क्या बोला,
एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब उसी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज। उसके बाद 270 डिग्री नॉर्थ घूमता है, तो बताओ उसका मुख किस दिशा में। देखो वही मैंने बताया था, सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो बहुत बड़ा सर्कल बनाता हूँ, ये बन गया। ठीक है, पूरा गोल नहीं बना होगा, लेकिन आपको गोल मानते हुए चलना है। ठीक है, ये हो गया 360 डिग्री का सर्कल। इसमें क्या होगा, इसमें देखो डायरेक्शन बताइए आपको, नॉर्थ साउथ वाली। देखो सभी को पता है, आपको इतना तो, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो ये दोनों के बीच जो भी होता है पूरा 360 डिग्री का हुआ, तो 360 को जब 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 वगैरह, तो कितना कितना हो गया, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। ठीक है, तो 90 के हो गए सब एंगल। तो देखो आगे अब क्या बोल रहा है, देखो अब ये बोल रहा है, देखो एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। तो देखो ये कोई पॉइंट मान लिया अपन ने, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मुख किस दिशा में, पश्चिम है। ठीक है, तो पश्चिम कौन सा है, ये वाला। इस व्यक्ति का मुख इस साइड में है, व्यक्ति में खड़ा है, इधर खड़ा है, इस साइड दिख रहा है। ठीक है, अब क्या बोला भाई, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त कौन सा, क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमती है बताया था, ऐसे ऐसे क्लॉक। तो क्लॉक कैसे घूमेगी, 45 डिग्री घूमता है दक्षिण क्लॉकवाइज। देखो ये टोटल 90 है, तो इसका 45 घूमेगा, तो इसका आधा, इसका आधा, इसको बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में, तो ये 45 डिग्री यहाँ घुमा, इसका मुख अब इस साइड हो गया। अब फिर आगे क्या बोला, अब बोलता है फिर उस 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब यहाँ से 180 डिग्री फिर से उसी दिशा, मतलब फिर से क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन, मतलब बिल्कुल विपरीत हो जाना। जैसे इधर मुँह था, अब ऐसे घुमा पूरा, तो 180 डिग्री हो गया। वापस फिर से ऐसे घुमा, 180 डिग्री हो गया। पूरा एक सर्कल हुआ, तो 360 हो गया। देखो 180 डिग्री घुमा, इस साइड थी, पूरा उल्टा घूमेगा, इस साइड से सीधा उल्टा डायरेक्शन, सीधा ये मुंह इधर हो गया, 180 डिग्री घूमेगा जब। ठीक है, यहाँ तक घूम गया। फिर क्या बोला, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहले ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। अब देखो यहाँ था मुँह, यहाँ से 270 डिग्री वापस घुमाओ इसको, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ 270 डिग्री, 180 यहाँ तक हो गया। और 180 में से 90 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 270 होगा। तो यहाँ तक 180 वापस यहाँ आया, और यहाँ से 90 45 किया, और 45 यहाँ और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ। ये घूम के 270 डिग्री यहाँ से घूमा, 270 डिग्री इतना, 270 डिग्री, तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसका मुंह हो गया आदमी का इस साइड। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अभी सबसे पहले मैंने बताई थी सब डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन कौन सी थी, साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन दक्षिण पश्चिम, क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम। तो व्यक्ति इतना घुमा था, घूमने के बाद लास्ट में इसका मुख है जो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो समझ में आ जाएगा फिर से, इसको अभी तक समझ नहीं आया, धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहिए, कोशिश करती है। रीजनिंग में कुछ नहीं, रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर से। देखो इस बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि पूर्व है, क्वेश्चन क्या ध्यान से देखना है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना आज से ज़्यादा है। ठीक है, यदि पूर्व है, पूरा कोई दिशा है, तो दक्षिण हो जाए, दक्षिण हो जाए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तथा उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है तो दक्षिण पूर्व हो जाए। उत्तर पूर्व है जो दक्षिण पूर्व हो जाए।
ठीक है। तो इसी क्रम में अब यहाँ तक तो कर दिया, तो ये पूछ क्या रहा है, तो इसी क्रम में, इसी क्रम मतलब जैसे ये आगे चला पूर्व दक्षिण आगे चेंज होता रहेगा, तो इसी क्रम में क्या पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम क्या होगा। देखिएगा बिल्कुल इक्वेशन है, समझ में आ जाएगा जल्दी से। सामने देखो, इधर देखो, देखो क्या बोल रहा है, देखो वो डायरेक्शन मैंने लिखी थी, वो डायरेक्शन फिर से बनाता हूँ एक बार ताकि समझ में आ जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ये डायरेक्शन कौन सी थी बीच वाली, ये थी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। ये वाली कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। ये वाली कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन यहाँ तक तो लिखा है कि मैंने, ये हो गई कंप्लीट। अब क्या बोल रहा है देखो, अब एक्चुअली में ये डायरेक्शन जो बने वो तो रियल में होती है, लेकिन क्वेश्चन चेंज करके क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि पूर्व दक्षिण हो जाए, मतलब एक्चुअली में पूर्व ये है, अब इसको ये कह रहा है पूर्व नहीं होगा, इसको अपन दक्षिण मानते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसको दक्षिण मान लो आप, चलो ठीक है दक्षिण मान लिया। इसको दक्षिण मानेंगे तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, देखो दक्षिण के सामने वाली, रियल में दक्षिण के सामने वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, उत्तर होती है। इसको दक्षिण मानेंगे तो ये, इसको फिर उत्तर मानना पड़ेगा अपने को। बताओ मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब इसको पूर्व को दक्षिण मान सकते हैं तो पश्चिम को उत्तर मानने में क्या जाएगा, क्योंकि उत्तर होगा ना, दक्षिण के सामने उत्तर होता है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हो जाए। रियल में उत्तर पूर्व ये है, लेकिन इस उत्तर पूर्व को ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है इसको दक्षिण पूर्व मानो आप, तो ये कह रहा है तो मानना पड़ेगा। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा उसके साथ चलेंगे ना, अपने मर्जी से तो नहीं कर सकते अपन। इस उत्तर पूर्व को ये बोल रहा है दक्षिण पूर्व मानो, मान लिया। अब क्या हुआ देखो, दक्षिण पूर्व रियल में कहाँ है, रियल में दक्षिण पूर्व यहाँ है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व को यहाँ ले आया। दक्षिण पूर्व रियल में ये है, तो दक्षिण पूर्व के सामने वाली डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो इसके सामने वाली इस डायरेक्शन को भी अपन उत्तर पश्चिम मानेंगे हम। जब वैसे बोल रहा है वैसे करेंगे ना, ठीक है। अब देखो, अब ये उत्तर पूर्व को बोलते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है। और अब दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व के सामने वाली उत्तर पश्चिम है, तो ये हो गई उत्तर पश्चिम। अब देखो नेक्स्ट, अब एक चीज और नोट करो, जब देखो ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ठीक है। जब ये उत्तर था अपने, ठीक है, दक्षिणी नीचे था, तो ये उत्तर ये हुआ। उत्तर के राइट साइड, उत्तर के राइट साइड चलेंगे कौन सा आता है, पूर्व आता है, तब ये पूर्व बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पश्चिम। चेंज करने के बाद रियल, जो ब्लैक से लिख रखी है, ब्लैक मार्कर से, वो तो है रियल डायरेक्शन, लेकिन क्वेश्चन जैसे चेंज करा रहा है उस तरह से लिख रहा हूँ, वो ब्लू मार्कर से लिखा हो, उसके बाद चेंज होने के बाद हो गई, ठीक है। तो ये हो गई, ये हो गई, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर पूर्व। अब चेंज करने के बाद ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। देखो ब्लैक वाली डायरेक्शन तो रियल डायरेक्शन है, क्वेश्चन बोला यदि पूर्व दक्षिण हो जाए, पूर्व को दक्षिण मान लिया, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व मान लिया। क्वेश्चन आगे भी देखो क्या बोला, इसी क्रम में, इसी क्रम के मतलब आगे भी ऐसे डायरेक्शन चेंज होगी सब, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज होगी तो उसके सामने वाली चेंज होनी है ना, तो चेंज हो गई। अब डायरेक्शन बन गई, ये सब मैंने डायरेक्शन लिख दी, ये चेंज हो गई। अब पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है इसी क्रम में दक्षिण पश्चिम क्या होगा,
दक्षिण पश्चिम रियल में कौन सा है? ये रियल वाला पूछ रहा है। रियल वाला दक्षिण पश्चिम कहाँ है? रियल वाला दक्षिण पश्चिम ये था, ब्लैक वाला जो ब्लैक से लिख रखा मैंने, वो दक्षिण पश्चिम रियल वाला था। तो दक्षिण पश्चिम रियल में ये था, चेंज करने के बाद क्या बन गया? चेंज करने के बाद उत्तर पश्चिम बन गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये पूछ रहा था कि दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम हो गया ना। दक्षिण पश्चिम था अपना, तो उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना था आपको समझाने के लिए, इतना कुछ करा ले। ऐसे तो 5-10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी जल्दी, आराम से। जिसको समझ में नहीं आए वीडियो को 1-2 बार दोबारा देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब जो भी ये क्वेश्चन कराया ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, इसकी संभावना 100% ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस बार आपको। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़ा सा देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय क्या हो रहा है? सूर्योदय के समय क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है राज और रवि। देखो राज और रवि, राज और रवि क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। राज और रवि एक दूसरे के आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं। हुआ क्या फिर? बातचीत के समय बातें कर रहे हैं, तो वैसे कैसे कर रहे हैं? देखो बातचीत के समय क्या हो रहा है? रवि की परछाई, रवि की जो परछाई है छाया, रवि की परछाई, ठीक है, राज के दाएं हाथ की ओर बनती है। दाएं हाथ की ओर बनती है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? तो बताइए राज किस दिशा की ओर मुंह किए हुए? क्वेश्चन क्या तीसरा है, तो बताइए राज का मुख्य दिशा में, राज का मुख्य किस दिशा में, किस दिशा में है? ये पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन। देखो 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 फिर से डायरेक्शन का नाम है। डायरेक्शन तो देखो काम आएगी, कुछ भी कर लो सर, बिना डायरेक्शन तो कुछ होना ही नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्योदय के समय, अब आपको सभी को पता है सूर्योदय, सूर्योदय किस साइड में होता है? पूर्व में होता है। ये डायरेक्शन थी पूर्व, ठीक है। तो सूर्योदय कहाँ उदय होगा? सूर्योदय यहाँ उदय हो रहा है, यहाँ सूर्योदय उदय हो रहा है। अब क्या करें? सूर्योदय के समय राज और रवि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। देखो एक दूसरे के आमने सामने, सूरज वहाँ से उग रहा है, ये आमने सामने, एक का मुँह इस साइड, एक का मुँह इस साइड, ठीक है। आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय रवि की परछाई राज के दाएं हाथ की ओर बनती है। देखो परछाई किस साइड बनेगी? ये ऐसे खड़े, सूर्य वहाँ से, तो परछाई इस साइड बनेगी, इसकी परछाई भी इस साइड बनेगी, इसकी परछाई भी इस साइड बनेगी, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि रवि की परछाई राज के दाएं हाथ की ओर बनती है। अब मान लो राज यहाँ खड़ा है, ठीक है। एक बार राज को यहाँ मान लो, अगर काम बन गया ठीक है, नहीं तो राज को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया राज, यहाँ हो गया रवि। क्या कह रहा है? राज के दाएं हाथ की ओर बनती है। राज ऐसे खड़ा है, राज का बायां हाथी है, ठीक है, दायां हाथी है। बोल रहा है रवि की परछाई राज के दाएं हाथ, राज का दायां तो ये हो गया, ठीक है, बायां हो गया, ये बायां हो गया, तो बायां हाथ की ओर बनती है। तो लेकिन ये बोल रहा है दाएं हाथ की ओर बनती है, लेकिन परछाई किस साइड बनेगी? तो राज यहाँ नहीं आएगा, ठीक है।
इसका मतलब रवि है, राज यहाँ आएगा और रवि यहाँ आएगा। चेंज करके देख लेना, ठीक है। तो चेक बैठ जाए सब क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो देखो राज का मुंह किधर हो गया, रवि का मुंह इधर हो गया, ठीक है। मतलब राज का मुंह तो हो गया इस साइड, नीचे कौन सी साउथ डायरेक्शन, रवि का मुंह ऊपर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। इनकी परछाई बनेगी उस साइड में। क्या कह रहा है कि बातचीत के समय रवि की परछाई, रवि ये रवि का क्या है, रवि का मुंह किस साइड है, ये हो गया रवि का राइट, ये हो गया रवि का लेफ्ट। राज का मुंह किस साइड है, ये हो गया राज का लेफ्ट और ये राज का राइट, ठीक है। उल्टा घूमे ऐसे हो गया, देखो ये लेफ्ट ये राइट। अब ऐसे घूमा तो ये राइट ये लेफ्ट। देखो बताइए, अब देखो परछाई किसी रवि की परछाई, रवि ये है, रवि की परछाई की साइड रहेगी इस साइड, रवि की परछाई राज के बाएं दाएं हाथ की तरफ, राज इस साइड मुंह है, राज का दाएं हाथ ये वाला हुआ, ये वाला दाएं हुआ, तो दाएं हाथ की तरफ बन रही है, बिल्कुल सही बन रही है। तो क्या बोल रहे हैं, तो बताइए राज का मुख किस दिशा की ओर है, राज का मुख, राज इधर देख रहा है तभी तो इस साइड बनी परछाई, तो राज का मुख नीचे, नीचे कौन सी दिशा है, साउथ, तो साउथ मतलब दक्षिण। तो इसका आंसर हो गया दक्षिण दिशा। क्या बोल रहा है, तो राज का मुख की दिशा क्या है, राज का मुख दक्षिण दिशा में। ये था क्वेश्चन, ठीक है। आराम से रोक के देखना वीडियो, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करना। रीजनिंग इस दुनिया में सबसे इजी टॉपिक है, अगर समझ में आ गया तो नहीं आया तो सबसे कठिन भी है। कुछ क्वेश्चन और कराऊं क्या, देखता हूँ एक बार, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया, करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि एक घड़ी में, यदि एक घड़ी में 5:45 5:45 ठीक है मिनट पर घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी, बताओ। ये क्वेश्चन आप करोगे, जल्दी जल्दी से बता दो। देखो पहले वही घड़ी वाली क्लॉक वाली घड़ी बना ही देते हैं अपन, ठीक है। पूरी घड़ी बनाता हूँ, देखो ये हो गई घड़ी, ठीक है। ये घड़ी के आपके लिए बना देता हूँ, पूरी घड़ी बना के समझा रहा हूँ। देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बीच में डायरेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। घड़ी बीच में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो एक घड़ी में 5:45 पर, तो देखो रियल में देखना, रियल में जो क्या हो रहा है, रियल में 5 बजेगी, 5:45 होगा, तो सुइया 5 और 6 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। 5 और 6 के बीच में कहीं होगा, तो ये डायरेक्शन इसके बाहर लिखता हूँ इधर, ठीक है। डायरेक्शन लिखेगी ना, डायरेक्शन इधर लिखता हूँ। ये नॉर्थ हो गई थी, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। देखो ये कुछ यहाँ था 5:45, 5:45 होगा, तो 45 मिनट का तो मिनट का मिनट वाला सुइया है ना, जो तो ये 45 मिनट में यहाँ आ गया। मिनट वाला सुइया तो यहाँ आ गया,
तो 5:45 में भैया 5 पे नहीं होगा, 5 और 6 के बीच में कहीं होगा, 5 और 6 के बीच में होगा तो कहीं यहाँ कहीं होगा, 5 और 6 के बीच में, ठीक है। 6 से थोड़ा पहले, क्योंकि 6 बजी नहीं है अभी तक, 6 से थोड़ा पहले और 5 के बाद, तो ये 5:45 पर। अब देखो 5:45 को अपन ने कर दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा 5:45 पर घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है। देखो रियल डायरेक्शन कौन सी थी, रियल में ये थी अपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये थी पश्चिम, ये थी। देखो रियल में पश्चिम ये है, पश्चिम ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, 5:45 पर घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है। देखो घंटे वाली सुई कहाँ थी, रियल में अपने वाली घंटे वाली सुई यहाँ थी, रियल में घंटे वाली सुई यहाँ है, ठीक है। तो रियल में घंटे वाली सुई यहाँ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व, ये डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को ये क्या कह रहा है, इस डायरेक्शन को ये मान रहा है पश्चिम, क्या मान रहा है पश्चिम दिशा, इसको ये पश्चिम बोल रहा है। जब ये डायरेक्शन पश्चिम हो गई, जब ये पश्चिम हो गई तो ये इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, पूर्व, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, उत्तर डायरेक्शन। तो पहले एक क्वेश्चन करा था जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसी हिसाब से इसमें क्या है, जो गोल गोल कर रहा हूँ ये डायरेक्शन चेंज होने के बाद की डायरेक्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्शन चेंज होने के बाद की डायरेक्शन है। देखो ये में वो घड़ी बनाई, ये बोला 5 बजे जो घंटे वाली सुई है ना पश्चिम दिशा में, घंटे वाली सुई ये है। तो मैंने क्या बोला था, जब ये एंगल और ये एंगल हो, क्या बोला था, ये ऐसे बनाया था, तो इन दोनों के बीच में होगा और साउथ ईस्ट वेस्ट, इन दोनों के बीच जो भी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट होगी। तो ये साउथ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन थी, जो घंटे वाली सुई थी साउथ ईस्ट में थी, ठीक है, ये साउथ ईस्ट में थी यहाँ पे, तो साउथ ईस्ट में थी ना, तो साउथ ईस्ट को क्या बोल रहा है, पश्चिम बोल रहा है। अब ये इसको पश्चिम बोल दिया ना, तो ये पश्चिम बोला, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, चेंज करने के बाद डायरेक्शन। तो बोल रहा है तो मिनट वाली सुई की दिशा में, देखो अब ये पश्चिम हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा, मिनट वाली सुई क्या है, यह है, मिनट वाली सुई यह है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, मिनट वाली सुई की। देखो ये पश्चिम दिशा हो गई थी, मतलब इसको चेंज करके यहाँ बनाता हूँ दोबारा, देखो चेंज करने के बाद ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये हो गया पूर्व। तो समझाने के लिए अलग से बना के बता रहा हूँ, पूर्व पश्चिम दक्षिण ये उत्तर, ये क्वेश्चन दिशा से चेंज होने के बाद बनी है। अब देखो मिनट वाली सुई कहाँ थी, यहाँ थी 5:45 में, तो बोला घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में हो जाएगी, तो घंटे वाली सुई को पश्चिम मान लिया, इस डायरेक्शन को अपने पश्चिम माना, पश्चिम के सामने पूर्व, ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये वाली सुई यहाँ थी बीचों बीच, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, रियल में डायरेक्शन तो पश्चिम थी, लेकिन ये चेंज होने के बाद क्या बन गया, चेंज होने के बाद ये डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी, उत्तर पूर्व बन जाएगी। अब क्या बन जाएगी, उत्तर पूर्व, चेंज होने के बाद, क्योंकि जब इस डायरेक्शन को अपन ने जो डायरेक्शन दक्षिण पूर्व थी, दक्षिण पूर्व को अपन पश्चिम माना, तो सभी जो पिछले क्वेश्चन में चेंज कराया था सबको चेंज होगी, एक डायरेक्शन चेंज हो गई, सब चेंज होगी। तो इसी तरह आपने पूछा था मिनट वाली सुई किस दिशा में, वैसे तो मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा में थी, लेकिन चेंज होने के बाद पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व बन गई। अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये था डायरेक्शन टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो और क्वेश्चन होगा तो मैं अगले वीडियो बता दूँ, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लो इजी से। फिर भी कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दोबारा से मैं ट्यूशन करा दूंगा। डायरेक्शन टेस्ट के
वैसे तो मैंने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे वो तो मैंने करा दिया आपको, तो फिर भी मैं देखूंगा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मिलेगा मेरे को जो एग्जाम में आ रखा है, तो वो भी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा और फ्यूचर। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हो गए अगले वीडियो में करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।